क्रिमिनल्स को पकड़ना आसान नहीं, पर अगर इन्हीं का हेड पुलिस के साथ मिलके काम करने लगे तो जराइम की दुनिया का क्या होगा। सीजन की शुरुआत एक सस्पिशियस आदमी से होती है जो एक रेडियो को लोगों की भीड़ में रख के चला जाता है। हमारा मेन लीड शिमूरा किसी आदमी के पीछे भागता हुआ उसी रेडियो के करीब पहुंचता ही है कि अचानक वो रेडियो बॉम्ब की तरह फट जाता है। शिमूरा फौरन जख्मी होने वाले लोगों की मदद करते हुए अपने साथियों को कॉल करता है, जिससे ये पता चलता है कि शिमूरा एक डिटेक्टिव है। इस सब तमाशे को मजीद बढ़ाने के लिए एक मास्क पहना हुआ इंसान बिल्डिंग पर लगी बड़ी स्क्रीन को हैक करते हुए सब लोगों को ये धमकी देता है कि अगर इन्हें अगला बॉम्ब फटने से रोकना है तो इन्हें शिमूरा को उसके हवाले करना होगा। शिमूरा तो जैसे हैरान ही खड़ा रह जाता है। सीन कट हुए पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सब शिमूरा से सवालात करने में लगे थे। तभी हैकर एक नई वीडियो भेजता है जिसमें मिलने की जगह पर वो शिमूरा को वहाँ अकेले आने के लिए कहता है। शिमूरा के चीफ इनुकाई उसे हैकर से मिलने जाने की इजाजत दे देते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर सरुवाट्री की एंट्री होती है जो शिमूरा के ऊपर अपने शक का इजहार करता है। शिमूरा की नजरों में उसके लिए नफरत साफ जाहिर थी। तभी सरुवाट्री 3 साल पहले वाले किसी हादसे की बात करता है जिसमें अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने की वजह से शिमूरा को इंस्पेक्टर की पोजीशन से हटाकर डिटेक्टिव बना दिया गया था। सरुवाट्री की मजीद कोई बात सुने बगैर शिमूरा हैकर से मिलने के लिए निकल जाता है। मीटिंग पॉइंट एक अम्यूजमेंट पार्क था जहाँ पुलिस वालों ने चारों तरफ से शिमूरा पर नजर रखी हुई थी। शिमूरा जैसे ही पार्क के रेस्टोरेंट में जाता है तो उसकी नजर दीवार के पास पड़े पिंक बैग पर पड़ती है। वो उस बैग को खोलने के लिए आगे बढ़ता ही है कि पीछे से एक औरत आकर उसे रोक लेती है। पता चलता है कि ये औरत वो हैकर थी जिसने शिमूरा की डिमांड की थी। शिमूरा इनुकाई के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हैकर से बात करना शुरू करता है। इनकी बातचीत से काफी बातें समझ आती हैं, जैसे कि हैकर ने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया था, बस उसने अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए शिमूरा से मिलने की डिमांड की थी। ये औरत शिमूरा को अपना फोन दिखाते हुए ये भी कहती है कि उसके हाथ में मौजूद बैग के अंदर बॉम्ब है, यानी शिमूरा या आसपास मौजूद पुलिस वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हैकर उसे अगले बॉम्ब का पता किसी मॉल में बताती है और ये कि ये काम गुनगार नामी बंदे का है जो शौक के लिए बॉम्ब्स बनाता है। पुलिस चीफ इनुकाई शिमूरा को उसके कान में लगे ईयर पीस के जरिए बैग खोलने के लिए कहता है। बैग के अंदर रखी चीज को देखकर शिमूरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो जमीन पर बैग फेंकते हुए बॉम्ब का नाम लेकर सबको पीछे हटने का कहता है। हैकर तभी बटन दबाते हुए पीछे हट जाती है और सब जगह बैग में मौजूद चीज से निकलता हुआ धुआं फैल जाता है। पुलिस वाले इनुकाई को बताते हैं कि बैग में बॉम्ब नहीं बल्कि स्मोक मशीन थी, यानी शिमूरा ने झूठ बोला था, लेकिन अब हैकर के साथ वो भी गायब हो चुका था। इनुकाई सबको शिमूरा को ढूंढने का कहता है। वहाँ रोड पर मौजूद गाड़ी में हम शिमूरा को हैकर के साथ देखते हैं। यहाँ ये बात खुलती है कि बैग में हैकर ने एक पेपर रखा हुआ था जिसमें 3 साल पहले वाले हादसे का जिक्र था। साथ ही हैकर ने ये भी लिखा था कि वो सिर्फ शिमूरा से अकेले में ही मजीद जानकारी शेयर करेगी, इसीलिए शिमूरा को सबसे झूठ बोलकर वहाँ से भागना पड़ा। हैकर जिसका नाम किरिको था उसके साथ उसका साथी मेंटोरो भी वहीं था। किरिको शिमूरा का फोन वगैरह सब वहीं रोड पर फेंकते हुए उसे कहीं ले जाने के लिए निकल जाती है। दोनों रोज नामी हैकर से मिलने आते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि वो गुनगार को डेट करता था जिसकी ये लोग तलाश में थे। सीन पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है जहाँ इनुकाई जिसे किरिको की असलियत का पता चल गया था सबको बताता है कि वो जापान में इनविजिबल के नाम से जानी जाती है। हर मुल्क में एक ऐसा छुपा हुआ इंसान होता है जो किसी भी जुर्म को परफेक्ट बनाने में दूसरे गुनहगारों की मदद करता है, लेकिन कभी खुद जुर्म नहीं करता। उसी तरह इनविजिबल भी जापान की क्राइम कोऑर्डिनेटर है जिसकी सब काफी वक्त से तलाश में भी हैं। रोज से गुनगार का पता चलने के बाद किरिको यानी इनविजिबल और शिमूरा उसके अड्डे पर जाते हैं। जल्द इनुकाई भी पुलिस के साथ इनके पास पहुंचता है और किरिको को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ किरिको के बताए हुए मॉल में गुनगार बॉम्ब के साथ आ जाता है, लेकिन पुलिस के आसपास होने की वजह से उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। किरिको के कहने पर इनुकाई उसके लिए खाना ऑर्डर करता है जो मेंटारो ही डिलीवर करने आता है। ऐसे किरिको तक उसका ईयरपीस पहुंच जाता है जिसकी मदद से वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बातें सुन सकती थी। अगले दिन भी किरिको शिमूरा से ही बात करती है और उसकी मदद से काफी मेहनत के बाद ये लोग आखिर गुनगार को पकड़ लेते हैं। सब कुछ खत्म होते ही शिमूरा इनुकाई और सरुवाट्री की नजरों के सामने किरिको से बात करता है ताकि वो उसके जुर्म उससे उगलवा सके, लेकिन यहाँ तो किरिको इन्हें ये कहकर सदमा दे देती है कि वो पुलिस के साथ हाथ मिलाना चाहती है। उसकी डील शिमूरा को इसीलिए भी अच्छी तब लगने लगती है जब वो शिमूरा से वादा करती है कि वो 3 साल पहले वाले हादसे में शामिल कातिल का पता उसे बता सकती है। अगले दिन ही पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नया जुर्म
सामने आ जाता है, जहाँ जंगल में 6 लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं। इस बार का क्रिमिनल ट्रेनर नामी इंसान था, जो सड़क पर मौजूद लावारिस बच्चों को उठाकर बड़ा करते हुए क्रिमिनल्स में बदल देता था। तीनों वीडियो बनाने वाले लड़कों को सवालात के लिए बुलाया जाता है, जहाँ उनके साथ उनकी लॉयर फुकुटोमी भी आती है और उल्टा पुलिस वालों पर बच्चों से सवाल करने की वजह से चिल्लाते हुए तीनों लड़कों को वहाँ से ले जाती है। आगे पता चलता है कि डेड बॉडी सारी जवान बच्चों की ही थी, जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। शिमुरा पुलिस वालों को किरिको से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि कैसे ट्रेनर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन बच्चों का कत्ल कर देती है, जिन पर पुलिस शक करने लगे। शिमुरा किरिको को पुलिस के अंडर मौजूद एक घर में शिफ्ट करने के बाद उसके बताए हुए ऑर्फनेज जानकारी लेने पहुंच जाता है। यहाँ फुकुटोमी भी मौजूद थी, जिसे बच्चों की मदद करने में सुकून मिलता था। शिमुरा को किसी लड़की का पता चलता है जो ट्रेनर हो सकती है, लेकिन वो लड़की फुकुटोमी की बेटी थी। जब तक ये लोग उसके घर जाते हैं तब तक असली ट्रेनर उसे मारकर गायब हो चुका था। अब क्योंकि पुलिस वालों से खुद कुछ नहीं हो रहा था, तो किरिको खुद एक कदम उठाते हुए ट्रेनर को ऑनलाइन झूठी पहचान से अपना ही कत्ल करने का काम दे देती है। एक कट सीन से पता चलता है कि ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि फुकुटोमी ही है। जल्द किरिको को कत्ल करने के लिए वहाँ हमला कर दिया जाता है, जहाँ अपनी जान पर खेलते हुए शिमुरा उसे बचा भी लेता है और साथ ही ये लोग फुकुटोमी को गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो जाते हैं। सब सॉल्व होने के बाद शिमुरा जब रात में घर लौटता है तो कोई उस पर वार करते हुए उसे बेहोश कर देता है, जहाँ शिमुरा की आंख एक स्टोर में खुलती है। उसके पास एक औरत की डेड बॉडी लटकी हुई थी और किसी ने चाकू को शिमुरा के हाथ में ही बांध दिया था। अब क्योंकि ये सब एक स्टोर के शीशे के सामने था, तो ढेर सारे लोग बाहर खड़े हुए शिमुरा की तस्वीर ले लेते हैं। पुलिस भी आकर शिमुरा को गिरफ्तार कर लेती है। सरुवाट्री को शिमुरा से सवालात करने का मौका मिल जाता है और वो सीधा शिमुरा पर कत्ल का इल्जाम लगा देता है। इनुकाई जो शिमुरा को मासूम साबित करने में लगा था, उसे उसके घर के सामने की वीडियो मिल जाती है, जिसमें शिमुरा को किडनैप करके ले जाया जा रहा था। ऐसे शिमुरा को छोड़ दिया जाता है। शिमुरा सीधा किरिको के पास पहुंचता है, क्योंकि वीडियो में शिमुरा को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि मंटेरो ही था। ये सब किरिको का ही किया धरा था, जो शिमुरा को उस क्राइम सीन तक पहुंचाना चाहती थी। इस बार के कातिल का नाम डायरेक्टर था, जिसे लोगों का कत्ल करने के बाद उन्हें आर्ट की तरह सजाने में गर्व महसूस होता है। किरिको का प्लान यहाँ ये था कि दुनिया भर के सामने कत्ल का इल्जाम शिमुरा ले ले। ऐसे डायरेक्टर के काम का सारा क्रेडिट शिमुरा को चला जाएगा, जिससे गुस्से में आकर डायरेक्टर बड़े पैमाने पर अपना अगला आर्ट यानी कत्ल करने की कोशिश करेगा और ऐसे पुलिस उसे पकड़ लेगी। रोज की वजह से इन्हें डायरेक्टर के अगले कदम का पता चल जाता है, लेकिन इस बार शिमुरा को पीछे रहकर इनुकाई के साथ कैमरे से सारा तमाशा देखना पड़ता है, क्योंकि वो अभी भी पुलिस अरेस्ट में था। ये केस बहुत रिस्की था, क्योंकि पुलिस की लापरवाही किसी की जान भी ले सकती थी। इसीलिए शिमुरा किरिको के सारे प्लान की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। डायरेक्टर अपने अगले शिकार के लिए सड़क पर मौजूद एक आदमी को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर में ही वो किरिको के बताए हुए इलाके की एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां पास मौजूद पुलिस से इनुकाई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस चक्कर में इनकी देरी की वजह से डायरेक्टर अपना अगला कत्ल करते हुए गायब हो जाता है। सारा इल्जाम शिमुरा पर ही आता है, लेकिन शिमुरा जो किसी की बात नहीं सुनता, अपनी छानबीन जारी रखता है। जल्द किरिको की मदद से शिमुरा को डायरेक्टर का पता चल जाता है, जिसके घर वो अपने एक भरोसेमंद साथी के साथ आता है। दोनों अकेले ही डायरेक्टर का सामना करते हैं, जहाँ हर बार की तरह हमारा हीरो शिमुरा उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। सब शिमुरा की तारीफें करने में लगे थे, लेकिन सरुवाट्री शिमुरा पर से अपनी शक भरी निगाहों को नहीं हटा पा रहा था। अगले दिन ही डायरेक्टर की गिरफ्तारी का न्यूज वालों को बताकर शिमुरा को आजाद कर दिया जाता है, जिसके फौरन बाद ही शिमुरा किरिको के पास पहुंच जाता है। शिमुरा का सवाल 3 साल वाले हादसे के मुतालिक ही था, जहां इस बार किरिको उसे बस ये हिंट देती है कि 3 साल पहले वाला कातिल जल्द इनके सामने आने वाला है। नए जुर्म की शुरुआत 3 चोरों से होती है, जो रात के अंधेरे में एक म्यूजियम में मौजूद महंगी पेंटिंग को चुराते हैं। शिमुरा को हम किसी की खबर के सामने देखते हैं, जिससे वो माफी मांग रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट में लौटने के बाद इनुकाई शिमुरा को दूसरे डिपार्टमेंट की चीफ से मिलवाता है, जो चोरों को पकड़ने में शिमुरा और इनविजिबल की मदद चाहती थी। इनुकाई शिमुरा को केस लेने की इजाजत देते हुए किरिको के पास भेज देता है। यहाँ चोरी वाले जुर्म की बात करते हुए शिमुरा को पता चलता है कि किरिको ने ही दूसरे डिपार्टमेंट तक अपनी इनुकाई के डिपार्टमेंट के पास होने की खबर पहुँचाई थी। किरिको के ऐसा करने की वजह ये थी कि वो शिमुरा के हाथों इन चोरों को पकड़वाना चाहती थी।
इस सब के पीछे एक और गहरी वजह छुपी थी जिसका पता आगे ही चलेगा। इनकी बातों के बीच ही इनुकाई के पास कॉल आने से उसे एक कत्ल का पता चलता है जिसमें इस्तेमाल होने वाली नाइफ 3 साल पहले वाले कत्ल की नाइफ से मिलती थी। इनुकाई इसकी खबर पहले शिमुरा को देता है जो सब कुछ छोड़ते हुए सीधा नाइफ की पहचान करने आ जाता है। यहाँ शिमुरा की काफी बुरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जहाँ हम एक कत्ल की झलक भी देखते हैं। आखिर शिमुरा के फ्लैशबैक से 3 साल पहले वाला राज खुल ही जाता है। शिमुरा जो 3 साल पहले अपने जूनियर एनो के साथ काम करता था, उसे एक कत्ल की खबर मिली थी। वो अकेले ही एनो के साथ कत्ल की जगह तक पहुँच गया था, जहाँ एक औरत की डेड बॉडी के पास एनो को छोड़कर शिमुरा आसपास की छानबीन करने लगा। जब वो वापस आया तो एनो गायब था। थोड़ी ही दूर शिमुरा को एनो की चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन इनके बीच एक बड़ी ग्रिल मौजूद थी जिसके पार शिमुरा की आंखों के सामने कातिल ने एनो का गला काट डाला, जिसके हाथ में मौजूद नाइफ की तस्वीर जैसे शिमुरा के दिमाग में ही बैठ गई। मास्क की वजह से कातिल की शक्ल शिमुरा नहीं देख पाया और उसके पास बस एनो की मौत का पछतावा ही रह गया। प्रेजेंट में लौटते हुए शिमुरा जज्बाती होकर अकेले ही कातिल को ढूंढने निकलता है कि सरुआट्री उसका कॉलर पकड़ के उसे रोक लेता है। वो उसके दिमाग में ये बात डालता है कि शिमुरा की लापरवाही किसी और की जान ले सकती थी। ये बातें सुनकर शिमुरा रुक जाता है और सरुआट्री इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले लेता है। शिमुरा के पास किरिको की मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जो उसे कातिल का बताने के बजाय बस ये कहती है कि पेंटिंग को चुराने वाले चोरों को ढूंढने से शिमुरा की भी बहुत मदद होगी। शिमुरा समझ जाता है कि जरूर सारे जुर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो चोरों को पकड़ने का ठान लेता है। किरिको जिसे पता चल गया था कि चोर खास पेंटर की तस्वीरें चुरा रहे हैं, वो पहले ही उस पेंटर की आखिरी तस्वीर को मंगवाकर अपने पास रख लेती है, जिसे देखकर शिमुरा हैरान रह जाता है क्योंकि वो पेंटिंग काफी महंगी थी। किरिको के शक के मुताबिक रात में चोर पेंटिंग चुराने आते हैं, जिसे ये लोग चोरी होने देते हैं क्योंकि पेंटिंग में पहले ही ट्रैकर लगा दिया गया था। इनुकाई और दूसरे डिपार्टमेंट की चीफ भी बस किरिको की बातें सुन रहे थे, जो उन्हें बताती है कि उसके अंदाजे के मुताबिक अब चोर इस पेंटिंग को एक इलीगल इवेंट में बेचने जाएंगे, जहां अगर पुलिस वाले वक्त पर पहुंच गए तो ये लोग सारे इलीगल काम करने वालों को एक साथ गिरफ्तार कर पाएंगे। शिमुरा और किरिको झूठी पहचान बनाकर इवेंट में जाते हैं। टाइम पर पुलिस अंदर आते हुए सबको पकड़ लेती है, लेकिन पेंटिंग खरीदने वाला इंसान पीछे से कहीं निकल जाता है। किरिको सबकी नजरों से छुपते हुए उस खरीदने वाले का पीछा करती है। जब पीछे मौजूद कमरे में खरीदने वाले इंसान के पास आती है तो वहाँ वो बस उसे ये कहती है कि उसने पेंटिंग में से वो चिप निकाल ली जिसकी उसे तलाश थी। करीब आने पर किरिको को पता चलता है कि वो इंसान तो पहले ही मर चुका है और ये वो शख्स है ही नहीं जिसकी किरिको को तलाश थी। वापस लौटने पर शिमुरा को पता चलता है कि सरुआट्री ने एक इंसान को एनो के केस के लिए गिरफ्तार कर लिया है। सरुआट्री शिमुरा को उस इंसान से सवालात नहीं करने देता, इसीलिए शिमुरा उसकी तस्वीर के साथ किरिको के पास आ जाता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि इन लोगों ने गलत बंदे को गिरफ्तार किया है। मजीद बातचीत से शिमुरा को किरिको ये भी बता देती है कि उसका निशाना पेंटिंग वाले चोर नहीं बल्कि उस पेंटिंग को खरीदने वाला था, जो शिमुरा का भी असल निशाना है। इसी वक्त शिमुरा को सरुआट्री की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि इनके पकड़े हुए आदमी ने कत्ल करने का जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उसने इनविजिबल का भी नाम लिया है जिसने उसे हायर किया था। ये सुनकर शिमुरा का पारा तो बिल्कुल हाई हो जाता है। वो किरिको पर झपटने के लिए आगे उछलता है कि पीछे मौजूद बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। किरिको शिमुरा से कुछ नहीं कहती और शिमुरा को वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। अंधेरे में बैठा शिमुरा बस एनो के साथ अपनी यादों को याद करते हुए गम में डूबा रहता है। आगे शिमुरा सबको समझाने की कोशिश करता है कि इन्होंने गलत इंसान को पकड़ा है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इनुकाई को भी अपने हेड के सामने मुंह बंद रखना पड़ता है। इनके पकड़े हुए कातिल टकीरी को जेल में डालने के लिए भिजवा दिया जाता है, लेकिन रास्ते में ही कोई इन पर हमला करते हुए टकीरी को भगा ले जाता है। साथ ही किरिको भी मोंटेरो की मदद से भाग निकलती है। इसे नेशनल इमरजेंसी करार देते हुए सारे डिपार्टमेंट वाले किरिको की तलाश में लग जाते हैं। शिमुरा इनुकाई की इजाजत से छुपकर अकेले ही किरिको को ढूंढने निकल जाता है। शिमुरा रोज के पास पहुंचता है, जिसे वो हर हाल में किरिको का पता निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम किरिको को टकीरी के साथ देखते हैं, जिसे वो ये कहकर अंदर ले जाती है कि किरिशिमा उसके इंतजार में है। टकीरी को किरिशिमा का मैसेज आता है, जो उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। ये मैसेज किरिको के लैपटॉप पर आया था, जिसे रोज हैक करते हुए शिमुरा को भी होटल का पता बता देता है। किरिको मोंटेरो के साथ होटल पहुंच जाती है, जहां
यहाँ ये लोग टकीरी के साथ किरिशिमा का इंतजार करने लगते हैं। तभी किरिको की नजर शिमुरा पर पड़ती है, जिसे वो गुस्से में बाहर ले जाती है। यहाँ शिमुरा उसे साफ कह देता है कि एनो का कातिल वही इंसान है जिससे किरिको मिलने आई है, तो शिमुरा उसकी उसे पकड़ने में मदद करेगा। इनकी बातचीत के बीच पीछे मोंटेरो के हाथों से कोई टकीरी को किडनैप करके ले जाता है। तभी सरुवाट्री, जिसने इनुकाई और शिमुरा की कॉल सुन ली थी, पुलिस के साथ उस होटल में पहुंचकर मोंटेरो को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन शिमुरा किरिको को लेकर वहां से भाग जाता है। किरिको को यकीन था कि किरिशिमा उसे जरूर कांटेक्ट करेगा और बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक बड़ी स्क्रीन के जरिए टकीरी को मारने की धमकी देते हुए किरिशिमा किरिको को पेंटिंग से मिलने वाली चिप उसके पास लाने का कहता है। पुलिस भी किरिशिमा की बातें सुन चुकी थी। जहां इनुकाई शिमुरा का साथ देते हुए कुछ पुलिस वालों को शिमुरा के इस मिशन में उसका साथ देने भेजता है। किरिको किरिशिमा का पता जानती थी, शिमुरा को लेकर उस जगह पहुंच जाती है। पीछे इनके साथ मौजूद पुलिस वाले एक ट्रक की वजह से रास्ते में ही फंस जाते हैं। शिमुरा और किरिको टकीरी को बचा तो लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ किरिशिमा आकर टकीरी को खत्म कर देता है। उसकी गन का निशाना अब शिमुरा था, जिसे अपनी जगह पर ही खड़े रहना पड़ता है। यहाँ किरिको आखिर शिमुरा को बता देती है कि किरिशिमा असल में इनविजिबल और उसका भाई है। यहाँ बारी बारी सारी कहानी सामने आती है। पहली तो ये कि किरिशिमा और किरिको के पिता असल इनविजिबल हुआ करते थे, जिन्होंने अपने बच्चों को भी क्राइम की दुनिया की पढ़ाई पढ़ाकर बड़ा किया है। किरिको पहले तो अपने भाई की मदद किया करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसका भाई उसके पिता की तरह कत्ल करने लगा। इसीलिए किरिको ने उसे रास्ते अलग कर लिया। अब किरिशिमा बस यही चाहता है कि किरिको उसके साथ वापस हाथ जोड़ ले। दूसरा राज ये था कि किरिको ने अब तक पुलिस की मदद सिर्फ किरिशिमा को ढूंढने के लिए ली थी, ताकि वो उसके जुर्म को रोक सके। लेकिन किरिशिमा, जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इन्हें ये कहकर जाने देता है कि उसके अगले क्राइम के अगर एक भी इंसान को इन्होंने बचा लिया तो किरिशिमा किरिको को अकेला छोड़ देगा। ऐसे किरिशिमा के गायब होने के साथ दोनों वापस पुलिस डिपार्टमेंट लौट जाते हैं। शिमुरा और किरिको दोबारा किरिशिमा के टारगेट्स की तलाश में लग जाते हैं। शिमुरा हर बार की तरह हीरो बनते हुए अकेले ही उनका पता लगाई हुई जगह पहुंचकर फंस जाता है, क्योंकि कत्ल करने वाले लोग उसी को बांधी बना लेते हैं। सरुवाट्री किरिको के पास किरिशिमा का मैसेज लेकर आता है, जिससे शिमुरा की जान खतरे में होने के बारे में किरिको को पता चल जाता है। किरिको समझ जाती है कि अब उसे अपने भाई से डील करनी ही पड़ेगी, इसलिए सरुवाट्री की इजाजत के साथ वो सीधा अपने भाई के पास चिप के साथ आती है, जिसके बदले में वो उसे शिमुरा का पता पूछ लेती है। चिप में ढेर सारे क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन थी, जिससे अब किरिशिमा और भी गुनाह कर सकता था। किरिको उसकी बातें इग्नोर करते हुए शिमुरा को बचाने पहुंच जाती है और ऐसे इनके ये कातिल भी पकड़े जाते हैं। शिमुरा किरिको का अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया करने के साथ उससे ये वादा भी करता है कि वो उसके भाई के मामले में उसका साथ देता रहेगा, क्योंकि किरिको बस अपने मासूम भाई को वापस पाना चाहती है। शिमुरा को असल झटका तब लगता है जब किरिको उसे रोज से मिलने वाली इंफॉर्मेशन बताती है, जो ये थी कि एनो के कत्ल के बाद से कोई ऐसा पुलिस वाला है जो किरिशिमा के साथ काम कर रहा है, इसीलिए उसे हर बार इनके प्लान की खबर मिल जाती है। इसका मतलब ये भी था कि ईगल क्रिमिनल को रोकने की साथ साथ शिमुरा को इन्हें धोखा देने वाले को भी ढूंढना था। ईगल क्राइम में शामिल प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन के लिए शिमुरा उनका बॉडीगार्ड बन जाता है। साथ में शिमुरा का शक इनुकाई पर था, जिसे वो धोखेबाज समझ रहा था, लेकिन उसका शक गलत तब साबित होता है जब प्रेसिडेंट के कातिल को इनुकाई ही गिरफ्तार करता है। इनुकाई से अकेले में बात करने पर शिमुरा को पता चलता है कि उसे भी इस बात की भिनक पड़ चुकी है कि कोई इनकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, इसीलिए वो भी उस इंसान की तलाश में है। शिमुरा जब ये बात किरिको को बताता है तो उसका रिएक्शन अलग ही होता है, क्योंकि उसे अभी भी इनुकाई की तरफ से सुकून नहीं मिला था। इसलिए वो शिमुरा को चौकन्ना रहने के लिए कहती है। अपना क्राइम फेल होते देख किरिशिमा नया कदम उठाने का फैसला लेता है। दूसरी तरफ शिमुरा को इनुकाई का अकेले मिलने के लिए मैसेज आता है। शिमुरा जब इनुकाई की बुलाई हुई बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो उसकी नजर वहां खड़ी एम्बुलेंस पर पड़ती है, जिसमें बहुत जख्मी इनुकाई को डाला जा रहा था। हॉस्पिटल में इनुकाई की डेथ हो जाती है, जिसका गम सबसे ज्यादा शिमुरा को होता है। शिमुरा जानता था कि ये किरिशिमा का काम है, लेकिन सरुवाट्री उसकी बात को ठुकरा देता है। शिमुरा किरिको के पास आ जाता है, जहाँ किरिशिमा अपना अगला खेल खेलता है। वो 3 लोगों को किडनैप करके वीडियो कॉल पर उनको मारने की धमकी देता है। इन लोगों में तीसरी एनो की बहन थी, जिसे देख शिमुरा का दिल रुक ही जाता है। पहले शख्स को छोड़ने के बदले में किरिशिमा ट्रेनर को जेल से निकाल देने की शर्त रखता है, जिसकी इजाजत न मिलने
मिलने पर वो पहले इंसान को मार देता है। शिमूरा और पुलिस दोनों दूसरे इंसान को तो बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब एनो की बहन की बारी आती है तो किरिशिमा शिमूरा और किरिको को उसे कुछ ही मिनटों में ढूंढ निकालने के लिए कहता है। किरिको को वीडियो कॉल पर छोड़ते हुए शिमूरा किरिशिमा के अड्डे की छानबीन के लिए निकलता है, जहाँ किरिशिमा उसी को किडनैप करते हुए वीडियो कॉल पर बलि का बकरा बना देता है। अब शिमूरा और एनो की बहन की जान के बदले में किरिको एक कठिन कदम उठाते हुए किरिशिमा के साथ वापस एक होने का फैसला लेते हुए सबको अलविदा कहकर गायब हो जाती है। शिमूरा के वापस आने पर सरुवाट्री उसे तसल्ली देने आता है। जहाँ शिमूरा जब किरिको को वापस लाने की अपनी ख्वाहिश को जाहिर करता है तो सरुवाट्री उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ काम करते हुए मंटेरो की मदद से शिमूरा और सरुवाट्री उस घर में पहुँच जाते हैं जहाँ किरिशिमा और किरिको पहले रहते थे। इनके अंदर जाने से पहले ही किरिको अपने भाई को बेहोश करते हुए वहाँ से कहीं ले जाती है, जिन्हें जाते हुए शिमूरा देख लेता है। थोड़ी देर बाद ही शिमूरा को किरिको का मैसेज आ जाता है कि वो धोखेबाज पुलिस वाला जो अपने आप को रीपर बुलाता था उसका पता लगाना चाहती थी, क्योंकि उसका रुकना भी बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ किरिको जब किरिशिमा का फोन से रीपर को कॉल करने की कोशिश करती है तो हम सरुवाट्री का फोन बजते हुए देखते हैं, जो इविल स्माइल के साथ कॉल नहीं उठा था। किरिको किरिशिमा से खुफिया अड्डे पर आते हुए उसके कंप्यूटर से भेजी हुई सारी गलत कामों की रिक्वेस्ट को कैंसिल करने लगती है। इधर किरिको को एक के बाद एक झटका ये पढ़कर लगता है कि रीपर ने ही इनुकाई और एनो का कत्ल किया है, जिसमें किरिशिमा ने बस उसकी मदद की थी। ये बात बताने के लिए वो शिमूरा को कॉल लगाती ही है कि किरिशिमा इमरजेंसी स्विच पर पाँव मारते हुए पूरी बिल्डिंग का कनेक्शन उड़ा देता है। किरिको को पता चल जाता है कि सरुवाट्री ही रीपर है, जबकि दूसरी तरफ इनकी बिल्डिंग का पता चलते ही शिमूरा सरुवाट्री के साथ किरिको के पास आने के लिए निकल जाता है। बिल्डिंग पहुंचकर शिमूरा का सामना किरिको और किरिशिमा की बातचीत से होता है, जहां वो उसे समझाने की कोशिशें कर रहा था। शिमूरा इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है कि पीछे से सरुवाट्री आकर किरिको पर गोलियां चला देता है, लेकिन वो गोलियां किरिशिमा अपनी बहन के लिए खाते हुए मर जाता है। किरिको अपने भाई के लिए बस रोती रह जाती है और साथ ही शिमूरा को सरुवाट्री के रीपर होने के बारे में भी बता देती है। अब सरुवाट्री का निशाना शिमूरा बन जाता है, जहाँ वो जानबूझकर रेडियो पर पुलिस को ये कह देता है कि शिमूरा ने किरिको के साथ हाथ मिलाकर ओपन फायरिंग कर दी है। ऐसे शिमूरा को फिलहाल किरिको के साथ वहाँ से भागना पड़ता है। सुरक्षित जगह आने के बाद किरिको शिमूरा को उसे मिलने वाली जानकारी के बारे में बताती है, जहाँ आखिरी राज ये खुलता है कि सरुवाट्री ने बचपन में ही किसी की जान ली थी, जो बात उसके अमीर पिता ने सबसे छुपाते हुए उसे पुलिस में डाल दिया। लेकिन सरुवाट्री अपने खराब दिमाग संतुलन के साथ अभी भी सबका कत्ल करता रहता है। आगे शिमूरा जब सरुवाट्री के घर में जानकारी जमा करने घुसता है तो सरुवाट्री उसे रंगे हाथों पकड़ते हुए ये बात साफ जाहिर कर देता है कि अभी तक शिमूरा उसके लिए बस एक खिलौना था। शिमूरा को बांधी बनाने के बाद सरुवाट्री उसके फोन से किरिको का पता देखने के बाद पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसे गिरफ्तार करने पहुंचता है। जब सरुवाट्री को लग रहा था कि वो जीत चुका है, तभी शिमूरा पीछे से एंट्री मारते हुए सरुवाट्री की शक्ल पर खौफ जाहिर करवा देता है। किरिको, जिसे पहले से ही सरुवाट्री की चालों का अंदाजा था, शिमूरा के साथ अलग ही प्लान बनाकर इस अंजाम तक पहुंची थी। ऐसे सरुवाट्री की गिरफ्तारी और सबको इंसाफ मिलने के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।